हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं प्लांट एनाटॉमी का दूसरा पार्ट लेके आई हूँ, जिसमें हम परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। वो भी सिर्फ पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। जाइलम फ्लोएम काफ़ी लेंथी है, तो हम उसे थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो सबसे पहले परमानेंट टिश्यू क्या होता है। आपने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का सबसे बेसिक याद किया होगा कि उनमें डिवाइडिंग कैपेबिलिटी होती है, और जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वैसे ही है, जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो लूज़ देयर एबिलिटी टू डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट। वो अपनी एबिलिटी खो देते हैं डिवाइड और डिस्ट्रीब्यूट करने की, बट आर स्पेशलाइज टू ऑफर इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। लेकिन वो प्लांट को इलास्टिसिटी में हेल्प करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी में, स्ट्रेंथ में हेल्प करते हैं, उनके मैकेनिकल सपोर्ट में हेल्प करते हैं। ठीक है, जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो दो टाइप, वैसे तीन टाइप में होते हैं। सीक्रेटरी भी होता है, लेकिन हम उसको एक साइड पार्ट चलते हुए, टिश्यू का साइड पार्ट चलते हुए लेते हैं, तो इसलिए हम उसे परमानेंट टिश्यू के सिर्फ परमानेंट टिश्यू को सिंपल और कॉम्प्लेक्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले सिंपल, जो केवल एक सेल से बना होता है, और जो कॉम्प्लेक्स होता है वो एक से ज़्यादा सेल से बना होता है। ठीक है, परमानेंट टिश्यू। अब जो सिंपल होते हैं, जो केवल एक टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं, जो टिश्यू, वो होते हैं पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और जो कॉम्प्लेक्स, जो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं, वो होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम, जो कि जिनको हम वस्कुलर टिश्यूज़ भी कहते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब सबसे पहले हम पेरेन्काइमा करते हैं। ये अलाइव होता है, ये जिंदा, एक लिविंग सेल होता है। मोस्ट एविडेंट टिश्यू इन प्लांट में सबसे ज़्यादा मात्रा में पेरेन्काइमा सेल ही पाया जाता है। ठीक है, ये कॉर्टेक्स में जो पेरेन्काइमा सेल्स होता है वो प्लांट के कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है। कॉर्टेक्स, आपने पूरा वस्कुलर टिश्यू तो पढ़ा ही होगा, उसमें कॉर्टेक्स रीजन तो आपको पता ही होगा। एंडोडर्मिस के जो बाहर रहता है वो पूरा पेरेन्काइमा से बना रहता है। और जो पेरेन्काइमा सेल्स रहती है वो लीफ में भी प्रेजेंट होती है, फ्लावर्स में भी, फ्रूट्स में भी प्रेजेंट होती है। आइसोडायमेट्रिक होती है, मतलब काफ़ी सारे इसके शेप्स होते हैं, जैसे ओवल हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकता है, एलोंगेटेड हो सकता है। ठीक है, थिन प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। जो प्राइमरी सेल वॉल होती है, सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होती है। सेकेंडरी सेल वॉल सिर्फ उनमें प्रेजेंट होगी जो डेड टिश्यू होंगे। ठीक है, तो जो प्राइमरी सेल वॉल होगी वो प्रेजेंट होती है। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, और ये सीक्रेशन ऑफ गम, रेजिन एंड टेनिन भी करती हैं कुछ सेल्स, सीक्रेशन ऑफ गम, रेजिन एंड टेनिन, और स्टोरेज में भी हेल्प करती हैं। ये ऐसी होती हैं। इनमें ये देखो, इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ओवल होती हैं, स्फेरिकल हो सकती हैं, पॉलीगोनल हो सकती हैं। इनमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट है, न्यूक्लियस है, प्लाज्मोडेस्माटा। जब दो सेल्स जहाँ पे अटैच हुई रहती हैं, तो जो वो पोर्शन रहता है उसको प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। ठीक है, अब पेरेन्काइमा सेल्स कंसिस्टिंग क्लोरोप्लास्ट आर नोन एज क्लोरेन्काइमा। ठीक है, जो सेल्स, जो पेरेन्काइमा सेल्स क्लोरोप्लास्ट कंटेन करती है उनको क्लोरेन्काइमा कहते हैं। और कुछ सेल्स जो जिनमें बिग वॉइड्स प्रेजेंट रहते हैं उनको एरेन्काइमा कहते हैं, और उनका मेन पर्पस होता है बायोन्सी में हेल्प करते हैं ये एरेन्काइमा सेल्स। ठीक है, इट परफॉर्म एज अ स्टोरेज चैम्बर फॉर स्टार्च इन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। जो पेरेन्काइमा सेल्स होती हैं उनका एक मतलब वो, इनका एक फंक्शन ये भी है कि वो स्टोरेज में हेल्प करती हैं, स्टार्च स्टोरेज में, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के लिए। ठीक है, दूसरा टाइप है परमानेंट टिश्यू का, क्लोरेन्काइमा सेल्स। ये भी एक लिविंग टिश्यू है, तो समझ जाना इसमें सेकेंडरी वॉल नहीं होगी। ठीक है, ये सपोर्ट टू ग्रोइंग टिश्यू, ये ग्रोइंग टिश्यू जो रहते हैं, जो ग्रो करते रहते हैं, जब प्लांट ग्रो करता है उन टिश्यूज़ को सपोर्ट करते हैं। इनमें इंटर सेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं, पहले वाले में थे, पेरेन्काइमा में थे, कोलेन्काइमा में नहीं है। नो सेकेंडरी सेल वॉल, कोई सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होती है क्योंकि डेड नहीं होते हैं। रेयर फोटोसिंथेसिस, ये बहुत कम फोटोसिंथेसिस करते हैं। इनमें जो सेल वॉल होती है, प्राइमरी सेल वॉल, वो पैकेटिन एंड सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, फाउंड इन मार्जिनल रीजन ऑफ लीव्स एंड स्टेम्स एंड ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी विद द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क एंड मैकेनिकल सपोर्ट। ये लीव्स और स्टेम के मार्जिनल, मतलब कोने वाले रीजन में पाए जाते हैं, और उनको फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क और मैकेनिकल सपोर्ट में हेल्प करते हैं। उनको मैकेनिकल सपोर्ट में हेल्प करते हैं, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क और मैकेनिकल सपोर्ट में हेल्प करते हैं। ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल है, यहाँ पे थिकनिंग ऑफ सेलुलोज और हेमी सेलुलोज और पैकेटिन की
थिकनिंग है इनके कॉर्नर्स पे, कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसिस नहीं है, सेकेंडरी वॉल नहीं है। तीसरा आता है स्क्लेरेनकाइमा, और ये याद करने वाली चीज़ है कि ये डेड सेल्स होते हैं, ये भी सपोर्ट में हेल्प करते हैं। विच आर नॉट ग्रोन फर्दर कैन बी सपोर्टेड बाय डेड सेल, जो चीज़ें प्लांट में जो चीज़ें ग्रो नहीं कर पाती है वो फर्दर सपोर्ट की जाती है स्क्लेरेनकाइमा से। जैसे लेग्यूम्स हो गए, सीड्स हो गए, आमंड हो गए, जैसे अखरोट वगैरह की जो कवरिंग होती है ना, वो स्क्लेरेनकाइमा से ही बनी होती है, वो डेड होती हैं, वो ग्रो नहीं कर पाती हैं, ठीक है। ये इलोंगेटेड डेड सेल्स होते हैं, ठीक है। जो इनकी सेल वॉल रहती है, थिन सेल वॉल, उनमें लिग्निन डिपॉजिट रहता है और इनमें इंटरसेलुलर गैप्स नहीं होते हैं। स्क्लेरेनकाइमा भी दो टाइप के होते हैं, उनमें आते हैं फाइबर्स और स्क्लेरेट्स। फाइबर्स ऐसे फाइबर के टाइप का होता है, इनमें पिट्स प्रेजेंट रहते हैं, ये ऐसे करके यहाँ पे गैप है जो दिख नहीं रहा है लेकिन है, पिट्स प्रेजेंट है। थिक सेकेंडरी वॉल है जो कि लिग्निन की बनी होती है। प्राइमरी सेल वॉल है, प्राइमरी बाहर भी, सेकेंडरी अंदर भी, क्योंकि पहले बाहर का बनेगा फिर अंदर का बनेगा ना। और स्मॉल और नैरो ल्यूमेन प्रेजेंट होता है और ये जाइलम फ्लोएम को सपोर्ट करने में हेल्प करता है स्क्लेरेनकाइमा। जबकि जो स्क्लेरेट्स होता है वो सर्कुलर में होता है लेकिन सेम होता है, और नट्स, लेग्यूम, सीड कोट, जो दालें होती हैं इन चीज़ों में प्रेजेंट होता है, सीड कोट होता है ये। और समटाइम्स चीकू और पेयर में भी होता है। चीकू तो आपने खाया होगा और पेयर तो आप जानते ही हैं, और इनको स्टोन सेल्स भी कहते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो यहीं पे ख़त्म करते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो कल आ जाएगी, पार्ट 3, जिसमें हम जाइलम और फ्लोएम के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये काफ़ी लेंथी है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स, हैव अ गुड डे।